हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 6 सितंबर सन 2020, दिन रविवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज चतुर्थी है। आज चौथा श्राद्ध है। नक्षत्र अश्वनी। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम बात करेंगे राहु और शनि का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पापी ग्रहों की श्रेणी में राहु को गिना जाता है और शनि की दृष्टि, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, शनि का जन्म पत्रिका में किस प्रकार की स्थिति है, ये सारी बातें कहने का भाव हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। आपकी मोटी सी बात बताएं, आपकी हथेली में भी यदि शनि बलवान है तो व्यक्ति की स्थिति धन की तरफ से बलवान रहेगी। आपके राहु की स्थिति आपकी हथेली में बलवान है या आपकी कुंडली में बलवान है तो आपके घर में सेवकों की संख्या और आपके जीवन के सुख की मात्रा हमेशा सुदृढ़ बनी रहेगी। राहु, जितने भी व्यक्ति कमीशंस टाइप का कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का कमीशन हो, प्रॉपर्टी बेस पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, शेयर मार्केट की हम तुलना करें, इन सब चीज़ों में राहु का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। शत्रुता, कोर्ट कचहरी, शनि का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ बातें तो ऐसी हैं, बिना जन्म पत्रिका देखे, बिना आपके हाथ की रेखाएं देखे, आपकी समस्याओं से ही समझ में आ जाता है कि आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है। जैसे आपके घर में कोई मशीन है, ख़राब हो जाए और यदि आप उस मैकेनिक को फ़ोन पे ही समझाएं भाई ये चीज़ काम नहीं कर रही है, वो समझ जाता अगर वो समझदार है तो। ऐसे ही आपको यदि जरा सी भी अपनी जन्म पत्रिका देखनी आती है या हाथ की रेखाएं देखनी आती हैं तो आपके जीवन में जो तकलीफ़ आ रही है आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि मेरा ये ग्रह बलवान नहीं है, मुझे इसके उपाय करने चाहिए। अब मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति लोहे का व्यापार करता है, तेल तिलहन का व्यापार करता है, किसी केमिकल्स का व्यापार करता है, चाय पत्ती का व्यापार करता है, मेडिसिन का व्यापार करता है, ये सारे क्षेत्र शनि को प्राप्त है। आपने कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई उद्योग आपने नया शुरू किया है, चाहे आपने लोहे का काम शुरू किया है, स्टील का काम शुरू किया है, जो शनि से संबंधित है और शनि ही आपकी जन्म पत्रिका में बहुत वीक है, मार खा जाएंगे आप। उस वक्त में शनि की अंतर्दशा चल रही हो, शनि की प्रत्यंतर हो या शनि की महादशा हो, साढ़े सती हो, ढैया हो और शनि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में ना हो तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। इसीलिए ज्योतिष विद्या का एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव होता है। आपके जीवन के राहु केतु शनि ही नहीं, हमारे 9 के 9 ग्रह जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब यदि आपने देखा कि इस वक्त में मैं शनि से संबंधित किसी चीज़ का व्यापार करने जा रहा हूँ, अब देखो जीवन में कई बार तो ऐसा होता है कि जीवन भर की पूंजी आदमी किसी व्यापार में लगा देता है, ऐसा भी होता है। और उसको कोई भी जन्म पत्रिका यदि किसी को देखने अच्छी से आती है और उसने बता दिया कि ना बिल्कुल मत करिए ये काम, आप रुक जाते हैं कई बार और आपका वो रुकना और किसी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करती है। और कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम कर लेते हैं और हम उसमें एक रिस्क उठाते हैं और हमें नुकसान भी हो जाता है, और कई बार रिस्क उठाते हैं तो हमें फ़ायदा भी हो जाता है। तो बहुत लोग कह देते हैं कि जिसको फ़ायदा हो क्या उसने जन्म पत्रिका दिखाई? नहीं, उसने भले ही ना दिखाई हो,
लेकिन उसके शनि और राहु उसके फेवर में हैं, उसकी पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में, उसे फ़ायदा हुआ। ग्रह चाल, ग्रहों का मूवमेंट हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। किसी के घर में हर समय तनातनी रहती है, हर समय क्लेश रहता है, बात बात पर गाली गलौच हो जाती है, घर का वातावरण हर समय तनाव युक्त बना रहता है, तनाव से मुक्त नहीं होता, तो मोटी सी बात है मंगल और शुक्र कमज़ोर होंगे ही होंगे। और तो और आपके घर के वास्तु से भी आपके ग्रहों का पता लगता है। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये एक स्वतंत्र एपिसोड बना दूंगा कि जो ग्रह आपका ज़्यादा कमज़ोर होगा उस ग्रह से संबंधित आपके घर का एरिया वास्तु भी कमज़ोर होगा ही होगा। एक चीज़ कई बातों से संबंध बैठा देती है। अब आप ये समझ लीजिए, आप देखो मिसाल देता हूँ मैं। चंद्रमा, चंद्रमा किस चीज़ के स्वामी हैं? मन के। और चंद्रमा जल के भी सूचक हैं, आप सब समझते हैं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, जल से संबंधित तकलीफ़ें उसको आएंगी। उसके बाथरूम की समस्या कभी नहीं जाएगी, मतलब उसके बाथरूम में टैप या तो पानी गिरता रहेगा नल से, या अक्सर ख़राब होते रहेंगे, लीकेज होती रहेगी, कुछ ना कुछ उसको समस्या बनी ही रहेगी। देखो कितना बड़ा नमूना है, एक ग्रह को नाप करके वास्तु भी नाप लिया जाता। किसी व्यक्ति को मिलने से उसकी ऑरा का पता लगता, किसी व्यक्ति के घर देखने से उसके वास्तु का पता लगता, किसी व्यक्ति की कुंडली को देखने से उसके भविष्य का पता लगता है। तो ये सब चीज़ें बेकार की नहीं है। अगर शास्त्रों में ये सब बातें निहित हैं, कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। वेदों का नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। अब देखिए आप, इतनी बड़ी महाविद्या है ये, लेकिन इस विद्या में बहुत कैलकुलेशन है, इस विद्या में बहुत अनुभव की आवश्यकता है। ये विद्या ऐसे नहीं होती। अब इस विद्या में होता क्या है कि जब आप पक जाते हैं फिर तो 1 मिनट में आपकी कुंडली पे निगाह गई और आप समझ गए। अब कई बार लोग हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो सोचते हैं शर्मा जी बहुत सारी बातें हमसे करेंगे, लेकिन नहीं, काम की बातें, मेन टॉपिक की बातें, जो समस्या आपको है उससे मतलब है। क्यों? क्योंकि ये जीवन है, इसमें आज कुछ समस्या है, कल कुछ समस्या है, अगले दिन कुछ समस्या है। ये तो जीवन है, समस्याओं से घिरा रहता। इसलिए जब भी हम भी किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो अब जीवन में कभी बुखार ना चढ़े, जीवन में कभी जुकाम ना हो, वो तो बातें नहीं होती ना। जो समस्या हमें परेशान कर रही होती है हम वो ट्रीटमेंट लेते हैं और वही ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर साहब देते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर कभी बीमार होते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिष है। अब बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग ज़िंदगी के आनंद लूट रहे हैं, बहुत लोग अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या सभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं? भाई उनके ग्रह अच्छे हैं, ग्रह चाल अच्छी चल रही है, और आपको क्या पता, वो आपको बता के जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। देखो मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं अपने जीवन में जो दूसरों को उपदेश देते हैं और अपने आप बैक एंट्री से किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल ही लेते हैं। ज्योतिष को कोई माने ना माने, लेकिन ये सबका मन होता है कि कोई व्यक्ति हमें मिल जाए, हमारा भाग्य बता दे। यस, ये सबका मन होता है। इसलिए मैं राहु केतु की आज बात कर रहा हूँ। राहु केतु का एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है। तो जो व्यक्ति शेयर मार्केट से जुड़े हों, जो व्यक्ति किसी दलाली, कमीशन आदि से जुड़े हों, उन्हें अपने राहु को स्थिति जरूर देखनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी आयरन से, इस्पात से, किसी केमिकल से, मेडिसिन्स के क्षेत्र से, और किसी भी चीज़ में जिसमें ब्लैक रंग चला जाता हो, तेल तिलहन से, तो इन सब चीज़ों से जिनका क्षेत्र जुड़ा हो, या किसी मशीनरी से जिनका क्षेत्र जुड़ा हो, चाहे वो फिटर ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि वो ऑनर हो फैक्ट्री के, चाहे वो फिटर हो, क्योंकि फिटर भी हमेशा कुछ ना कुछ मशीन में करता रहता है। शोरूम जिनके हों, चाहे वो आपके 2 व्हीलर के हों, 4 व्हीलर के हों, तो शनि का एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है। तो वहाँ हमें शनि की स्थिति देख लेनी चाहिए और उसका उपाय कुछ न कुछ पूछ लेना चाहिए और कर लेना चाहिए। दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने हाथ की रेखाओं को दिखाकर भी आपको उपाय
कर लेने चाहिए, क्योंकि जो हाथ की रेखाओं में है वही आपकी कुंडली में है, राई भर भी फर्क नहीं है। अगर डॉक्टर अच्छे हों, चाहे वो आपकी नस नाड़ियाँ देखने वाले हों यानी कि नाड़ी वैद्य हों, या वो एलोपैथी के हों, हेमोपैथी हों, कुछ भी हों, चाहे होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, कुछ भी है, अगर डॉक्टर सब अपनी जगह अच्छे हैं तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। और यदि तीनों ही डॉक्टर्स को अच्छी नॉलेज नहीं है तो फिर तो ठीक है, वही एस्ट्रोलॉजी में होता है। चाहे वो हाथ देखना जानते हो, चाहे वो कुंडली देखना जानते हो, चाहे वो वास्तु के हों, उनको अपने ज्ञान का, अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें, राहु केतु से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनके बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग उपाय होते हैं। तो इसलिए मैं सार्वजनिक उपाय यहाँ नहीं बता सकता। बस आज का यही टॉपिक है कि अपने इन ग्रहों को, जब भी इन चीज़ों से संबंधित आप कोई व्यापार करते हैं तो अपने ग्रह चेक करा लेने चाहिए। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य स्थिति में हो जाएं। देखो दर्शकों, आगे आगे पुरुषोत्तम मास है। अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसके बाद पुरुषोत्तम मास है, और हमने नवरात्रों की स्थिति बताई दी है। 17 अक्टूबर से प्रथम नवरात्र है, 1 महीना विलंब से नवरात्र हैं। आपको हमें मिलके बहुत कुछ करना है। हर व्यक्ति अपने जीवन को आनंदित बनाने का प्रयास करे, हर व्यक्ति अपने जीवन में वैभव लाने का प्रयास करे। उसका एक माध्यम ज्योतिष शास्त्र भी है, यंत्र प्रकरण भी है, यंत्रों की साधनाएं उपासनाएं भी हैं। और इसके लिए आप किसी भी अपने निकटतम, जो भी आपके आसपास कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, अनुभव होना चाहिए। बात अनुभव की है ना, बात तो अनुभव की है। सारी भैंसें देखने में काली लगती हैं, लेकिन कुछ भैंसें दूध नहीं देती और कुछ बहुत अच्छा दूध देती हैं। घोड़े सभी एक से दिखते हैं, लेकिन कुछ घोड़े शानदार होते हैं। उनकी नस्ल पहचानने वाले उनकी नस्ल पहचान लेते हैं और फिर उनसे काम लेते हैं। कहने का भाव, अनुभव एक बहुत बड़ी कसौटी है। तो आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी तकलीफ़ है, अपने जीवन में सबके कुछ ना कुछ होता ही है, तो उसके लिए आप किसी भी अनुभवी योग्य एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर के अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी सहबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा
कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत उसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo